सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वादशश्च त्रयोदश सर्गः। राक्षेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु भ्रातृभिः सहितस्तदा ततः प्रधानं राक्षस्या भगिन्या समचिन्तयतो सुषारम काल के आयो दानवेन्द्राय राक्षसीं ददौ शूर्पणखां नाम विद्युज्जुह्वाय राक्षसः अथ दत्त्वा स्वयं रक्षो मृगयामट्टे स्म ततो तत्रापश्यतो रामो भयं नाम दिते श्रुतं कन्या सहायं तं दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचरः अपृच्छत् को भवानेको निर्मनुष्य मृगे वने अनया मृगसावाक्षा किमर्थं सह तिष्ठसि मयस्तदा ब्रवीद रामं पृच्छन्तं तं निशाचरं श्रूयतां सर्वमाख्यासे यथा वृत्तिमिदं तवो हेमानामाप्सरास्तातो श्रुतपूर्वा यदि त्वया देवतैर्मं सा दत्ता पौलोमीवोस्तकृतो तस्यां शक्तिमनः यासं दशवर्षसुतां मेऽहं सा च दैवतकारिणो गता वर्षश्चतुर्दशो यस्या कृते च हे माया सर्वं देवमयं पुरं भज वैदूर्यचित्रं च मायया निवृत्तं मया तत्राहं वशं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः तस्मात् दुहितरं गृहीत्वा वनमागतः नियं ममात्मजा राजन् तस्या कुक्षौ वर्धिता। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे श्री राम, अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा तो उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने धर्मराज विद्युज्जुह्व को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहते सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? हे श्री राम, इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से भय मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। ता तुमने पहले सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलुम दानव की कन्या सची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1000 वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से यह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी से मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। हे राजन, यह मेरी पुत्री है जो हिमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है कि भर्तारमनया सार्धमन्यः प्राप्तोऽस्मि मार्गितुं कन्यापुत्रत्वं दुःखं मे सर्वेषां मानकाङ्क्षिणां कन्या हि देकुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति। पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भार्यायां सम्बभूवः मायावी प्रथमस्तातो दुन्दुभिस्तदनन्तरो एवं ते सर्वमाख्यातं याथा तथ्येन पृच्छतः त्वमिदानीं कथं तातो जानीयं को भवानिति। यो मुक्तं तु तद्रक्षो विनीतमिदमब्रवीत् अहं पौलास्ते तनवो दशग्रीवश्च नामतः मुनेर्विश्रावशो वस्तु तृतीयो ब्रह्मणो भवत्। यो मुक्तस्तदा रामो राजेन्द्रो दानवः महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयो हर्षमुपागतः दातुं दुहितरं तस्मै च रोचयामास्तत्र वै करेण तु करं तस्य ग्राह्यत्वा मयस्तदा प्रसन्न प्रायदेतेन्द्रो राजेन्द्रमिदं वचः इयं ममात्मजा राजन् हेमयाप्सरसा धृता कन्या मधुदरी नाम पत्न्यर्थं प्रतिगृह्यताम्।
बाणमित्येव तं रामो दशग्रीवो अभ्यभाषतो प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निम् अकरोत् पाणिसंग्रहं सहि तस्मयो रामो शापाभिन्नस्तपोधनात् विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम् अमोघां तस्य शक्तिं च प्रददौ परमात्पुत्रभूतां परेण तपसा लब्धां जगनिवान् लक्ष्मणं यथा एवं सा कृत्वा दारान् वै लङ्काया ईश्वरः प्रभुः गत्वा तु नगरीं भार्ये भ्रातृभ्यां समुपहरत् वैरोचनसुभोहित्रीं वज्रज्वालेति नामतः तां भार्यां कुम्भकर्णस्य रावणः कल्पयतो गन्धर्वराजसुतां शैलूषस्य महात्मनः शर्मां नाम धर्मज्ञां लेभे भार्यां विभीषणा तीरे तु सरसो वै तु संयज्ञे मानसस्थिः सरसस्तदा मानसं तु ववृधे जलदागमे मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्दितं वचः श्रोमा वर्धयस्वेति ततः सा शर्मा भवतो। इसके साथ में इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा दो कुलों को संशय में डाले रहती है। हे तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम माया भी और दूसरे का दुंदुभी है। तात, तुमने पूछा था इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा। महिषासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से मैं यूँ बोला, मैं पुलस्त के पुत्र विश्वा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्वा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। हे श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्वा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके साथ वहाँ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला कि हे राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। हे श्री राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कह करके महिषासुर की बात मान ली। पर वहाँ उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पाणी ग्रहण किया। हे रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्वा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था उसे महिषासुर जानता था, फिर भी रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझ करके उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत मोक्ष शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएँ उनका विवाह करा कर ले आया। विरोचन कुमार बलि की दौहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण को की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुणाकंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरो माँ वर्धयस्व, हे सरोवर तुम अपने जल को बढ़ने न दो। उसने जो है घबराहट में सरहा माँ ऐसा कहा था, इसलिए वह कन्या का नाम शर्मा हो गया। एवं ते कृतधारा वै रहे मेरे तत्राशाह स्वाम स्वाम भार्योपादायु गंधर्वायु नंदने ततो मंदोदरी पुत्रम मेघनादम जीजिनतो स एकेन्द्र जिन्नाम स्माभिरविधीयते जातमात्रेण ही पुरा तेन रावण सुमुनुना रुदिता सुमहान् मुक्तो नादो जलधरोपमा जटीकृता च सा तलंका तस्य नादेन राघवो पिता तस्या करोन्नामो मेघनादिति स्वयं शोवर्धत्तदा रामो रावणान्तः पुरे शुभे
रक्ष्माणो भरस्त्रीविच्छन्नः काष्ठैरिवानलः माता पित्रोर्महाहर्षं जनयन रावणात्मजः। इस प्रकार वे तीनों राक्षस प्रवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री के साथ लेकर के नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। इसके बाद कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजित के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। हे रंगनंदन, उस मेघ तुल नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। हे श्री राम, उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतापुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठा से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। अतिलोके स्रोतसृष्टा तत्र कालेन केनचितो निद्रा संभवति तीव्रा कुंभकर्णस्य रूपिणी ततो भ्रातरमासीनं कुंभकर्णो ब्रवीद वचा निद्रां मां बाधते राजन् कार्यस्व मम हलेयम् विनियुक्ता ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्वकर्मतो विस्तीर्णं योजनं स्निग्धं ततो दुगुणमायत्वं दर्शनीयं नराबाधं कुंभकर्णस्य चक्रिरे स्फाटिकै काञ्चनैः चित्रैः स्तम्भैः सर्वत्र शोभितं वैदूरीकृतशोभानं किङ्कणीजालकं तथा दान्ततोरणविन्यस्तं वज्रस्फटिकवेदिकं मनोहरं सर्वसुखं कारयामाश राक्षसो सर्वत्र सुखदं नित्यं मेरोः पुण्यं गुहामिव तत्र निद्रां समाविष्टा कुंभकर्णो महाबला बहून्यब्दशतसहस्राणि शयानो न च बुध्यते निद्रा विभूते तु सदा कुंभकर्णे दशानना देवर्षि यक्षगन्धर्वान् संजगने निरङ्कुश उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च तानि गत्वा सुसंक्रुद्धोऽभिनन्ति स्म दशाननो। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, इसके बाद कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जमाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने योग्य घर बनवा दें। हे सुनकर के राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं स्वर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जिस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। इसमें नीलम की सीढ़ियाँ बनी थीं, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थीं। उसका सदा फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे था स्फटिक मणि की बेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था। मेरु की पूर्णमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोते रहे, जाग नहीं पाते थे। जब कुंभकर्ण निद्रा से अनिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सबको उजाड़ देता था। नदीं गजयो क्रीडन वृक्षान् वार्यो क्षिपन्नगान् वज्रदेवोत्सृष्टो विध्वंसयति राक्षसः तथा वृत्तं तु विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्वराकुलानुरूपं धर्मज्ञो वृत्तं संस्मृत्य चात्मनः सौभ्रातृदर्शनार्थं तु दूतं वैष्णवस्तदा लङ्कां सम्प्रेषयामासो दशग्रीवस्सहितं स गत्वा नगरीं लङ्कामाशसाद विभीषणम् आनीतस्तेन धर्मेण पृष्ठश्चागमनं पृष्ट्वा च कुशलं रागो ज्ञातीनां च विभीषणः सभायां दर्शयामाशोत्तमासीनं दशाननं सा दृष्ट्वा तत्र राजानां दीप्यमानं सतेजसा जयति वाचा सम्पूजितूष्णीं संविवर्ततो स तत्रोत्तमपर्यङ्के परास्तरणशोभिते उपविष्टं दशग्रीवं दूतो वाक्यमथा ब्रवीत्
राजन् वदामि ते सर्वं भ्राता तवदब्रवीते उभयो सदृशं वीरभक्तस्य च कुलस्य च। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति कीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था, वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव को समाचार पाकर वन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उसका उद्देश्य यह था कि मैं रावण के उसके हित की यह बात बता कर राय पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उत्तम बिछौनों से शोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा कि वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ, सो सुनिए। साधु पर्याप्त में तावत् कृत्याश्चारित्र संग्रह साधु धर्मे व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्यते दृष्टं मे नंदनं भग्नमृषयो निहता श्रुतः देवतानां समुद्योगस्तत्तो राजन्मया श्रुतः राकृतश्च बहुशस्त्वयाहं राक्षसाधिपो शापराधोऽपि बालो हि राक्षितव्यः स्वबान्धवैः। हम तु हिमवत्पृष्ठं गतो धर्म उपासितुं रौद्रं व्रतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः तत्र देवो मया दृष्टो जमेयो मया सहिता प्रभु शब्द्यं चक्षुर्मया दैवात् तत्र देव्यां निपातितं का न्वेखेति महाराजो न कल्वयन्नेन हेतुना रूपं चानुपं कृत्वा रुद्राणि तत्र तिष्ठति देव्या दिव्यप्रभावेणो दग्धं सभ्यं ममेक्षणं रेणुध्वस्तामेव ज्योतिः पिङ्गलत्वमुपागतं ततोऽहमन्यद विस्तीर्णं गत्वा तत्र विग्रहस्तटं तूष्णीं वर्षस्थान्यष्टु समाधारं महाव्रतम्। हे दशग्रीव, तुमने मत्स्य तक जो कुछ कुकृत्य किया है उतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, वह मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे में सुनने में आया है। हे राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। हे राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, फिर भी यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। मैं शौच संतोष आदि नियमों के पालन, इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्रव्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहाँ मुझे उमासत भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, दैववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से विकार युक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस बेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहाँ खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आँख जल गई और दूसरी दाईं आँख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। इसके बाद मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान वित्त को धारण किया। समाप्ते नियमे तस्मिन् तत्र देवो महेश्वरो ता प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभु प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञो तपसानेन सुब्रतो मया चैतद्व्रतं जीर्णं त्वया चैधनाधिपो तृतीयः पुरुषो नास्ति यश्चरेद व्रतमीदृशं व्रतं सुदुष्करम् एतन्मवै भूत्पादितं पुरा
तत्सखिस्त्वं मया सौम्यरोच्यस्य धनेश्वरो तपसा निजितश्चैव सखा भौममानघो देव्या दग्धं प्रभावेण यच सभ्यं तपेतवेक्षणं पैङ्गल्यं वद्वाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात् एकाक्षपिङ्गलीत्येवो नाम स्थास्यति शाश्वतम् एवं तेन सकत्वं च प्राप्यानुज्ञां च शङ्करात् आगतेन मया चैवं सुतस्ते पापनिश्चयः तदधर्मिष्ठसंयोगान्निवर्त कुलदूषणात् चिन्त्यते हि बधोपाया सखी सङ्गैश्वरैस्तवो यो मुक्तो दशग्रीवा कोपसंरक्तलोचनः हस्तान् दत्तान् सम्पेज्य वाक्यमेतदुवाचः। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने, तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनागत तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र चला गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली यह नाम चिरस्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर के जब मैं घर लौटा हूँ, तब मैंने तुम्हारे पापपूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुँह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीस करके बोला कि विज्ञातम ते मया दूत वाक्यम यत्त्वं प्रभाकसे नौतमसि नैवासौ भ्रात्रा एवेनासि चोदितः हितं नैव ममैः तद्भिब्रवीति धनरक्षकः महेश्वर सखत्वं तु मूढा श्रावयते खिलो नैवेदं क्षमणीयं मे यदेतद्भाषितं त्वया अदेतावन्मया कालं दूततस्तु मर्षित्वं न हन्तव्यो गुरुर्ज्येष्ठो मया यामिति मन्यते तस्त्विदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेकाकृता मतिः तीनलोकानपि जेष्यामि बाहुभिरुपाश्रितः एतन्मुहूर्तमेवाहं तस्यैकस्य तुत्पैकृते चतुरो लोकपालांस्तान् नयिष्यामि यमक्षयम् एवमुक्त्वा तु लङ्केशो दूतं खङ्गेन जग्निवान् ददौ भक्षयितुं एनं राक्षसानां दुरात्मनां तथा कृतस्वस्त्यैनो रथमारुह्य रावणः त्रैलोकविजयाकांक्षी यौ यत्र धनेश्वरः। अरे दूत, तूने जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो न तू जीवित रह सकता है न वह भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धनरक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूढ़ मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। अरे दूत, तूने जो बात यहाँ कही है वह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने अब तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोकों को जीतूँगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अप्सरा से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुँचाऊँगा। ऐसा कह करके लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। इसके बाद रावण स्वस्तिवाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयोदश सर्गः। सियावर रामचंद्र